हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का 10 से 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि लगातार पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें है जीन बैंक। जीन बैंक क्या होता है? दोस्तों, आप लोग पहले समझे बैंक क्या होता है। बैंक दोस्तों, हम लोगों को जो सिंपल बैंक होगा उसमें क्या करते हैं, हम लोग पैसा को जमा करते हैं ताकि जो हमारा पैसा है वहां पर सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, ऐसा इनमें भी होता है। इनमें क्या रखा जाता है, इनमें प्रोजनी को रखा जाता है, इनमें डीएनए को संश्लेषित करके रखा जाता है, जिससे दोस्तों सुरक्षित पड़ी रहे और उसका प्रयोग किया जा सके। चलिए देखते हैं क्या होता है जीन बैंक। जीवों के जीन को संश्लेषित अवस्था में संरक्षित करने वाली संस्था या स्थान को जीन बैंक कहते हैं। किसी भी जीव का जो जीन है उसको संश्लेषित अवस्था में सुरक्षित रखने के लिए जिस स्थान या जिस संस्था का प्रयोग किया जाता है, जिस स्थान पर रहता है, उसी को जीन बैंक कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का संरक्षण किया जाता है। तो जीन बैंक क्या होता है? जीवों के जीन को संश्लेषित अवस्था में संरक्षित करने वाली संस्था या स्थान को जीन बैंक कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का संरक्षण किया जाता है। आगे है इसका महत्व। दोस्तों, जीन बैंक का महत्व, तो जीन बैंक में जीन्स को सुरक्षित रखकर इनके द्वारा नई उन्नतशील जातियों को तैयार किया जाता है। जीन बैंक में क्या किया जाता है, जीन को सुरक्षित रखकर इनके द्वारा नई उन्नतशील प्रजातियां तैयार की जाती है तथा उन पर अनेक वैज्ञानिक परीक्षण भी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था जीन बैंक का महत्व। आगे देखते हैं प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड क्या होता है? ऐसे शुद्ध बीज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से पादप प्रजनन, जो प्लांट ब्रीडर होता है, उसकी देख रेख में उत्पादित किया जाता है, तो उसे प्रजनक सीड कहते हैं। प्रजनक सीड क्या होता है? ऐसे शुद्ध बीज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से पादप प्रजनक की देख रेख में उत्पादित किया जाता है, उसे प्रजनक बीज कहते हैं। ये जो बीज होते हैं दोस्तों, ये दोस्तों जो प्रजनक बीज होते हैं, ये सभी आनुवांशिक आवश्यकता को पूरा करते हैं। अगला पॉइंट है, इनकी आनुवांशिक शुद्धता 99.9% होती है। 99.9% होती है इसकी आनुवांशिक शुद्धता। किसकी? प्रजनक बीज की। इसके पैकेट पर गोल्डन टैग का उपयोग किया जाता है। तो एक नंबर में पूछ सकता है दोस्तों, जो ब्रीडर सीड होता है, प्रजनक बीज होता है, उस पर कैसा टैग लगा होता है? तो गोल्डन टैग लगा होता है। आगे चलते हैं। जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी मतलब दोस्तों आनुवांशिक शुद्धता। किसी किस्म के पौधे या बीज जितने प्रतिशत लक्षणों में आदर्श पौधे या बीज से समानता दर्शाते हैं, वह उसकी आनुवांशिक शुद्धता कहलाती है। जैसे दोस्तों कोई पादप का किस्म है, वह पौधा या उसका बीज जितना प्रतिशत लक्षण में आदर्श पौधे या बीज के प्रति समानता दिखाता है, उसी को जेनेटिक प्योरिटी या आनुवांशिक शुद्धता कहते हैं। अगला दोस्तों, निमिलित परागण, क्रिस्टोगैमी। क्रिस्टोगैमी क्या होता है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, समझ लीजिएगा। अनओपेंड फ्लावर बड के अंदर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो उसी को क्लिस्टोगैमी कहते हैं। जब अनओपेंड फ्लावर बड के अंदर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो इसी को क्लिस्टोगैमी कहते हैं। जैसे दोस्तों गेहूं और चावल के अंदर अनओपेंड फ्लावर बड के अंदर क्या होता है? पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है। आगे दोस्तों सीटी पटेल। सीटी पटेल के बारे में लिखने को दे दिया, तो आप क्या लिखेंगे? तो सीटी पटेल, इन्होंने सबसे पहले कॉटन की हाइब्रिड वैरायटी तैयार की थी। सीटी पटेल ने क्या की थी? सबसे पहले कॉटन की हाइब्रिड वैरायटी तैयार की थी, जिस वैरायटी का नाम है H4। दोस्तों यह पहली हाइब्रिड वैरायटी है कॉटन की, इसीलिए इनको फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन भी कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों सीटी पटेल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन। आगे चलते हैं, यन आई वेबिलॉव। तो ये क्या है दोस्तों? यह एक प्रमुख रूसी सोवियत कृषि वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक और आनुवांशिक खेती वाली पौधे की उत्पत्ति के केंद्रों की पहचान करने के लिए जाने जाते हैं। तो यन आई वेबिलॉव क्यों जाने जाते हैं? एन आई वेबिलॉव इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने आनुवांशिक खेती वाले पौधे की उत्पत्ति के केंद्रों की पहचान करने किया था, और कृषि वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, इसकी वजह से। तो यन आई वेबिलॉव एक प्रमुख सोवियत कृषि वैज्ञानिक,
वनस्पति वैज्ञानिक आनुवांशिक खेती वाली पौधे की उत्पत्ति के केंद्रों की पहचान करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन गेहूं, मक्का और अन्य अनाज फसलों के अध्ययन के सुधार में समर्पित कर दिया या लगा दिया। तो दोस्तों यह था NI वेबिलॉ के बारे में। आगे चलते हैं। आधार बीज, फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड क्या होता है? यह बीज प्रजनक बीज की संतति होती है, जिससे बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में निर्धारित मानकों पर पाए जाने पर प्रमाणित किया जाता है। दोस्तों जो फाउंडेशन सीड होता है यह प्रजनक बीज की संतति होती है, जिसे बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में निर्धारित मानकों पर पाए जाने पर प्रमाणित किया जाता है। फाउंडेशन सीड की थैलियों पर कैसा टैग लगा होता है दोस्तों? सफेद रंग का। और जो ब्रीडर सीड था, मतलब प्रजनक बीज था, उसमें उसपे दोस्तों हल्का सुनहरा कलर का टैग लगा होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया। सुनहरा मतलब दोस्तों गोल्डन टैग लगा होता है। और आधार बीज में कैसा लगा होता है? तो व्हाइट लगा होता है, सफेद। इसे मात्रिक बीज भी कहते हैं। दोस्तों जो फाउंडेशन सीड होता है इसे मात्रिक बीज भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत में आधार बीज से ही प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट, आधार बीज के उत्पादन का कार्य NSC नेशनल सीड कारपोरेशन के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, इनकी आनुवांशिक शुद्धता 99.5% से 99.9% तक होती है। आधार बीज की इनकी भौतिक शुद्धता 98% होती है। तो दोस्तों कुल मिला के कह सकते हैं कि जो आधार बीज होता है इसे मदर सीड भी कहते हैं, क्योंकि भारत में आधार बीज से ही प्रमाणित बीज की उत्पादन किया जाता है। आधार बीज के उत्पादन का कार्य नेशनल सीड कारपोरेशन के द्वारा किया जाता है। आधार बीज की आनुवांशिक शुद्धता 99.5 से 99.9 होती है। इनकी भौतिक शुद्धता 98% होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखेंगे इमास्कुलेशन या विपुंसन या नपुंसकता। यह क्या होता है? बहुत ही आसान है। द्विलिंगी पराग स्फुटन से पूर्व पराग कोष को पृथक करना ही इमास्कुलेशन कहलाता है। द्विलिंगी पुष्पों में पराग स्फुटन से पूर्व ही पराग कोष को पृथक करना इमास्कुलेशन कहलाता है। इनका मुख्य उद्देश्य स्वनिषेचन को रोकना होता है। इमास्कुलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्वनिषेचन को रोकना। आगे देखेंगे नोरिन 10। नोरिन 10 क्या होता है? और दोस्तों यहाँ से आप लोगों का 2 क्वेश्चन क्लियर होगा। यदि NE बोरलॉग के बारे में दे दिया तो भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, और नोरिन 10 दे दिया तो भी। तो नोरिन 10 क्या है दोस्तों? नोरिन 10 बसंती गेहूं का एक किस्म है दोस्तों। तो देखते हैं, NE बोरलॉग ने नोरिन 10 जीन को बसंती गेहूं में स्थानांतरित करके कई उत्तम बौनी किस्म का विकास किया। NE बोरलॉग ने क्या किया? नोरिन 10 जीन को बसंती गेहूं में स्थानांतरित करके कई उत्तम बौनी किस्म का विकास किया। इसलिए इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसलिए NE बोरलॉग को 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आगे चलते हैं। IPGRI, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट दोस्तों IPGRI का पूरा नाम होता है। अगला है रियल वैल्यू ऑफ सीड, वास्तविक बीज मान किसे कहते हैं? तो भौतिक रूप से शुद्ध बीज प्रतिशत को, भौतिक रूप से शुद्ध बीज का जो प्रतिशत होता है उसी को बीज का वास्तविक मान कहते हैं, रियल वैल्यू ऑफ सीड कहते हैं। आगे आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है? बीज को शुद्ध रखने के लिए, बीज को शुद्ध रखने के उद्देश्य से एक ही प्रजाति के 2 या 2 से अधिक किस्मों के बीच आवश्यक न्यूनतम अलगाव को ही आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। बीज को शुद्ध रखने के उद्देश्य से एक ही प्रजाति के 2 या 2 से अधिक किस्मों के बीच आवश्यक न्यूनतम अलगाव को ही आइसोलेशन डिस्टेंस कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों माइक्रो सेंटर। माइक्रो सेंटर क्या होता है? विविधता के केंद्रों के भीतर छोटे क्षेत्र कुछ फसल पौधे की जबरदस्त आनुवांशिक विविधता प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें दोस्तों माइक्रो सेंटर कहा जाता है। विविधता के केंद्रों के भीतर छोटे क्षेत्र कुछ फसल पौधे की जबरदस्त आनुवांशिक विविधता को प्रदर्शित करते हैं, जिसे माइक्रो सेंटर कहा जाता है। आगे दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में विचलन की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग करना पड़ता है। 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में विचलन की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया जा सकता है। या दोस्तों कह सकते हैं प्रमाप विचलन को समांतर माध्य से भाग देकर भजन फल में 100 के गुणा करने से प्राप्त प्रतिशत को विचरण गुणांक कहते हैं।
तो दोस्तों यह था विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका दोस्तों इक्रिसेट, ICRISAT, जो कि मैंने खरीफ क्राफ्ट में बताया था, इंटरनेशनल क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स, इसका पूरा नाम दोस्तों। अगला है IRRI, इसका नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं हमने जितना बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।